आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा यूज सीखने जा रहे हैं जो कि है सम एनी। आपके ये क्लास 9 और 10th में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, सम एनी का अर्थ अगर मैं देखूं हिंदी में तो थोड़ा और कुछ कोई होता है। ठीक, अच्छा, सम एनी का यूज करने से पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है। अगर आप सेंटेंस को पहचान लिए तो सम एनी का यूज करना जान जाओगे। ठीक, तो देखिए सेंटेंस कौन कौन से होते हैं ये देख लो। पहला देखिए यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, इसी को अगर हम लोग बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, इसके बाद होता है आपका अगला जो सेंटेंस होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगला सेंटेंस क्या है आपका? निगेटिव सेंटेंस है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरा से जो सेंटेंस होगा वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, 3 तरीके का सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। यस नो में क्या होता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लिख दो तो यस नो इंट्रोगेटिव बन जाता है और जो WH लगा दो तो WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक, तो हमारे 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, है ना। अगर इन 3 तरीके के सेंटेंस को पहचान लोगे तो आप सम और एनी का यूज करना जान जाओगे। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कौन से सेंटेंस में क्या वर्ड आएगा जिससे हम जान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखो ध्यान से, मैं नेगेटिव सेंटेंस के पहले बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस में अगर इंग्लिश जो सेंटेंस होगा उसमें कहीं पर भी आपको नो और नॉट दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नो और नॉट दिखाई दे, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है आपका? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। जब क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और जब किसी सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे ना तो नो और नॉट दिखाई दे तो वाला सेंटेंस क्या होगा आपका? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, सेंटेंस को तो पहचान लिए, अब हम लोग सम एनी का यूज कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनना, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। ठीक, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन कई बार होता क्या है कि कभी कभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसमें भी हम लोग सम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, बेसिकली अभी बोला क्या गया था कि आप लोगों का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। लिखा हूं मैं, एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें हम लोग एनी के बजाय सम का प्रयोग करते हैं। जैसे वो सेंटेंस कैसा होगा? ऑफर वाला होगा या रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, हम किसी को ऑफर करेंगे कुछ चीज के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हम लोग एनी के बजाय सम का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो एक और कभी कभी ऐसा होता है कि एनी का यूज हम लोग अफर्मेटिव में भी होता है। देखो आप लोग छोटे क्लास के बच्चे हो तो क्लास 9 to 10th में ये नहीं आता, ठीक है, लेकिन यूज होता है। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो कि नो रिस्ट्रिक्शन वाला सेंटेंस होता है। नो रिस्ट्रिक्शन या विच एवर ऐसा सेंटेंस जो हमको कोई प्रतिबंध नहीं है या हमको किसी चीज को करने के लिए बहुत सारा फ्रीडम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऐसा सेंटेंस कैसा बनता है? देखो, आई कैन चूज अंडरलाइन, ठीक है, पेन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूं? आई कैन चूज अंडरलाइन पेन्स। ठीक, यहां पर देखो पेन है, बहुत सारे पेन है, लेकिन मुझे क्या बोला गया है कि आप इनमें से बहुत सारे पेन में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो उस पेन को रख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है? सम का यूज होता है, लेकिन यहां पर मैं किसका यूज कर रहा हूं? एनी का। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर कोई नो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसी पेन को रखना है। मुझे
ये फ्रीडम मिला है कि मैं कोई भी सपेयर रख सकता हूं, तो ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके जो क्लास 9th और 10th में जो एग्जाम में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको बता दिया हूं। चलो अब ये सेंटेंस तो पहचान लिया किसके साथ क्या यूज होता है, ये जान लिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से ना। सबसे पहले देखो, वुड यू लाइक अंडरलाइन मिल्क। ठीक, तो इसमें यहां पर और लिख देता हूं कहां पर कैसा क्या यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। और कभी कभी अगर ऑफर वाला सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनी की जगह पर सम का यूज कर देंगे। ठीक है, ऑफर वाला होना चाहिए इंट्रोगेटिव ना। चलो ये तो 3 तरीके का मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब ध्यान से देखते हैं, इधर बनाते हैं। वुड यू लाइक अंडरलाइन मिल्क। ठीक, एक सेंटेंस है, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर एनी और सम दोनों में से क्या लग सकता है, ये देखो। अगर ये सेंटेंस ऑफर और रिक्वेस्ट वाला होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सम लगा देंगे। अगर ये ऑफर रिक्वेस्ट वाला नहीं होगा तो एनी लगा देंगे। देखो सेंटेंस को, वुड यू लाइक अंडरलाइन मिल्क, क्या आप मिल्क लेना पसंद करोगे। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि आप लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो एक तरीके का क्या है, ये रिक्वेस्ट वाला ऑफर वाला सेंटेंस है, इसलिए यहां पर एनी के बजाय मैं किसका यूज करूंगा, सम का यूज करूंगा। ये समझ में आ गया। अगला देखो, ये वाला सेंटेंस आपका, इस वाले सेंटेंस में ना तो नो है ना नॉट है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और ना तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सम आ गया है। ठीक है, अगला वाला सेंटेंस देखो, यहां पर नॉट लगा है। नॉट लगा मतलब कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसके यूज होता है, एनी का। तो यहां पर कौन आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ठीक, अगला देखो, ये सी वांस है, इसमें देखो इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, क्यों पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नो और नॉट नहीं लगा है, ना तो क्वेश्चन मार्क का लगा है। ठीक, तो पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक, अगला वाला सेंटेंस देखो, डू नॉट लगा है, मतलब नॉट लग गया मतलब कैसा सेंटेंस, नेगेटिव, और नेगेटिव में किसका यूज होता है, एनी का। ठीक है, तो इस तरीका से आपका एक छोटा सा यूज था सम और एनी का, तो आपको बता दिया। पॉजिटिव में सम का प्रयोग, नेगेटिव में एनी का प्रयोग, और इंट्रोगेटिव में दोनों चीज आता है, एनी भी आता है सम भी आता है। लेकिन सब कब आएगा, जब ऑफर वाला होगा। जैसे देखो पहला वाला सेंटेंस ऑफर वाला था, तो हम लोग यहाँ पर सम का प्रयोग कर दिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।